नमस्कार, मेरा नाम गौरव मिश्रा है और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज यानी 27 जुलाई को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक बुलाई गई थी। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को दिल्ली बैठक में बुलाया गया था, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पहले ही इस मीटिंग को बाइकआउट कर दिया। इसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चा भी हुआ। इंडिया ब्लॉक के सभी 7 मुख्यमंत्रियों में से 6 ने बैठक का बहिष्कार किया। तो वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस बैठक में पहुंची तो जरूर, लेकिन मीटिंग के बीच में ही उठकर चली गई और आरोप लगाया कि उन्हें पर्याप्त बोलने का समय नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि उन्हें सिर्फ 5 मिनट बोलने का समय दिया गया, इसके बाद उनका माइक म्यूट कर दिया गया। हालांकि मीटिंग के सूत्रों की माने तो ऐसा नहीं किया गया। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में इंडिया ब्लॉक के एक और नेता की शामिल होने का फैसला किया था। हेमंत सोरेन 2 दिन पहले तक पूरी तरह से दिल्ली मीटिंग में शामिल होने के लिए तैयार थे, लेकिन राज्य में पिछले 2 दिनों में बदले राजनीतिक घटनाक्रम की वजह से वह दिल्ली बैठक में शामिल नहीं हो पाए। ऐसे में हेमंत सोरेन बड़े राजनेता हैं, तो इस बात पर चर्चा भी लाजमी है, क्योंकि शनिवार सुबह तक उनके आने की चर्चा जोरों पर थी। लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई तो ना हेमंत सोरेन पहुंचे और ना ही उनका कोई प्रतिनिधि पहुंचा। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर वक्त में इस मीटिंग को बाइकआउट क्यों किया। झारखंड में पिछले 2 दिनों में सरकार और स्पीकर के 2 एक्शन से कांग्रेस के अंदर खाने नाराजगी है। पहला एक्शन मांडू विधायक से जुड़ा हुआ है। हजारीबाग के मांडू से बीजेपी विधायक जेपी पटेल लोकसभा चुनाव के ऐन वक्त पहले कांग्रेस में शामिल हो गए। बीजेपी पटेल की सदस्यता रद्द करवाने के लिए स्पीकर के पास चली गई। इसके लिए दल बदल के केस दाखिल किया गया। स्पीकर ने 1 महीने के भीतर ही पटेल की सदस्यता रद्द कर दी। अब स्पीकर के इस फैसले से झारखंड की कांग्रेस इकाई स्पीकर के इस एक्शन से सोरेन से खफा है। कांग्रेस ने तर्क दिया कि आने वाले 2 महीने में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में आप पटेल की सदस्यता रद्द करने के बजाय सुनवाई के नाम पर मामले को टाल भी सकते थे। कांग्रेस की स्थानीय इकाई का कहना है कि स्पीकर ने इतना बड़ा फैसला बिना रायशुमारी की ले ली। तो पार्टी ने एक तर्क यह भी दिया कि जब बागियों पर कार्रवाई हुई तो लोहरदगा से कांग्रेस के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे चमड़ा लिंडा की सदस्यता रद्द क्यों नहीं की गई। लिंडा लोहरदगा से कांग्रेस के सुखदेव भगत के खिलाफ मैदान में उतरे थे। नाराजगी की दूसरी वजह मंत्री इरफान अंसारी के फैसले पर स्टे है। इरफान अंसारी ने ग्रामीण विभाग के तहत वीडियो ट्रांसफर के आदेश दिए, जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय से रोक दिया गया। कांग्रेस की एक नाराजगी की वजह झारखंड में डीजीपी का बदलना भी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर इसको लेकर काफी नाराज है। वहीं ममता बनर्जी को छोड़कर इंडिया ब्लॉक के 6 मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। मीटिंग का बहिष्कार करने का निर्णय दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के नेताओं की मीटिंग के बाद लिया गया। इसमें 3 कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक है। केरल के पी विजयन और तमिलनाडु के एम के स्टैलिन और पंजाब के भगवंत मान भी मीटिंग का बाइकआउट कर दिया। सूत्रों का कहना है कि ममता बनर्जी की पार्टी अकेले दम पर बंगाल की सत्ता में है, लेकिन झारखंड की स्थिति उलट है। ऐसे में हेमंत सोरेन यहाँ पर कांग्रेस की बैसाखी की जरूरत है। अगर हेमंत सोरेन नीति आयोग की बैठक में जाते तो कांग्रेस हाईकमान भी उससे नाराज हो जाता, जिसका असर झारखंड की राजनीति पर पड़ सकता था। ऐसे में झारखंड में अब से 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। यहाँ पर मुख्य मुकाबला हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी से है। हेमंत ने हाल में ही केंद्रीय बजट पर सवाल उठाया, लेकिन उनकी पार्टी बीजेपी के विरोध में कैंपेन चला रही है इस वक्त। और जानकारों का कहना है कि हेमंत सोरेन अगर ऐसे में मोदी के साथ नीति आयोग की मीटिंग में शामिल होते तो इसका गलत प्रभाव पड़ सकता था। हेमंत को झारखंड में उड़ीसा जैसा खेल भी होने का डर सता रहा है। उड़ीसा में बीजेपी से करीबी होने का आरोप और स्थानीय राजनीति में दांवपेच ने उड़ीसा के नवीन पटनायक की सत्ता हिला दी। नीति आयोग की इस बैठक में 2047 तक भारत को विकसित बनाने पर चर्चा हुआ। बैठक में प्रधानमंत्री और टॉप कैबिनेट मंत्रियों के अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया गया था। आयोग की इस मीटिंग में 2047 तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी, विकसित राष्ट्र, राज्यों की भूमिका, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा, देश राज्यों के विकास के रोड मैप, केंद्र राज्य सरकारों में सहयोग और डिजिटलीकरण के तौर पे विषयों पर प्रस्तावित है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।